हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर चुका हूं मैं, और हम 15 चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के पहले हाफ में, मतलब जो 1601 से लेके 1650 तक का टाइम था, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स इन इंडिया, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर क्या डेवलपमेंट हुए थे या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी इन इंडिया वाज ऑन द होल एन इरा ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। मतलब पूरे तौर पर देखें या मोटे मोटे तौर पर देखें, ऑन द होल का मतलब भाई मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये क्या था, ग्रोथ हुई थी और प्रोग्रेस हुई थी फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द पीरियड द मुगल एम्पायर वाज रूल्ड बाय टू कैपेबल रूलर्स, जहांगीर जो 1605 से 1627 तक राज किया था उन्होंने, और शाहजहाँ ने 1628 से 1658 तक राज किया था। इन द साउदर्न इंडिया टू, एज वी हैव सीन द स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा, जो साउथ में बीजापुर एंड गोलकुंडा के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको आइडिया हो गया हुआ अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा के बारे में, वर एबल टू प्रोवाइड कंडीशन ऑफ इंटरनल पीस एंड कल्चरल ग्रोथ। तो उन्होंने इंटरनल पीस बनाई थी, हारमोनी बनाई थी एंड कल्चरल ग्रोथ किया था। द मुगल रूरल कंसोलिडेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच हैड डेवलप्ड अंडर अकबर। तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना था, उन्होंने एडमिन करने के नए नए तरीके बनाए थे, तो उनको विच हैड डेवलप्ड अंडर अकबर, अकबर के अंडर डेवलप होगा था, उसको कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उसको सुदृढ़ किया। दे मेंटेन द अलायंस विद द राजपूत के साथ संगठन किया। जैसे आज मान लो ये पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं, वैसे ही संगठन बनाया उन्होंने। एंड ट्राई टू फर्दर ब्रोडन द पॉलिटिकल बेस ऑफ द एम्पायर बाई अलाइंग विद द पावरफुल सेक्शन सच एज अफगान्स एंड मराठास। अफगान्स एंड मराठास के साथ भी उन्होंने अलाई किया, संगठन किया। इससे उनका क्या हो गया, पॉलिटिकल बेस बढ़ गया, पावरफुल हो गया। द दे एम्बेलिस्ड का होता है सुसज्जित करना, सुजाना। देयर कैपिटल्स विद देयर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मैनी ऑफ देम इन मार्बल में बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत सुजा। ट्राई टू मेक मुगल कोर्ट सेंटर ऑफ द कल्चरल लाइफ इन कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, उस पर कल्चर लाइफ बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर दिया अपने कोर्ट में। द मुगल प्लेड ए पॉजिटिव रोल इन स्टेबलाइजिंग इंडिया रिलेशन विद द नेबरिंग एशियन पावर सच एज ईरान। तो उन्होंने क्या है, मुगल ने बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया किसमें, स्टेबलाइज करने में इंडिया रिलेशन के विद द नेबरिंग एशियन पावर सच एज ईरान एंड द उज्बेक एंड ओटोमन टर्क्स। तो इनके साथ उन्होंने क्या है, रिलेशन अच्छे बनाए। देयर बाई ओपनिंग ग्रेट रेवेन्यू फॉर इंडिया फॉरेन ट्रेड। उन्होंने बहुत नए रास्ते खोल दिए इंडिया के ट्रेड के लिए, क्योंकि उज्बेक्स और ओटोमन टर्क्स के साथ उन्होंने अपने अच्छे रिलेशन बनाए। Trade occasion gives to various trading companies were also aimed at promoting India foreign trade. तो ट्रेड कंसेंसस दिए गए, जैसे आज कल हम बताते हैं ना फेवरेट नेशन का टैग देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाते हैं, वैसे ही कंसेशन दिए गए उसी टाइम पे भी। तो यूरोपियन ने क्या है, अपनी अपनी यहाँ पे कंपनियाँ सेटलमेंट कर लिया एंड प्रमोटिंग इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगा इंडिया का फॉरेन ट्रेड। बट ए मेंबर ऑफ नेगेटिव फीचर, नंबर ऑफ बहुत सारे क्या थे, नेगेटिव फीचर थे, केम टू सरफेस, वो आए आगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। द ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी ऑफ द रूलिंग क्लासेस डिड नॉट फिल्टर डाउन टू द पीसेंट्स एंड वर्कर्स। मतलब ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी ऑफ द रूलिंग क्लास की जो क्या उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ग्रो किया, डेवलप किया इन इकोनॉमिकली एंड कल्चरल लाइफ। बट ये फिल्टर डाउन नहीं हुआ या सेप डाउन नहीं हुआ, नीचे रिसा नहीं गरीबों में, जो पीसेंट्स थे किराए पे जो काम करते थे खेत में एंड वर्कर्स में, वो सेम आज भी होता है। कि आपको पता होगा कि इंडिया के 1% पॉपुलेशन 40% पैसा है आज के टाइम में फिलहाल। तो क्या है ये, दिस इज़ ए टिपिकल सिचुएशन एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सर्वाइविंग इन द मीगर कंडीशन। एंड ये क्या है कि कुछ भी बंदों के पास पैसा, सेम ऐसे वहाँ पे भी था। एंड हुज लाइफ रिमेन हार्ड एंड मिजरेबल, उनकी क्या है, मिजरेबल लाइफ रही नीचे वालों की, तो आज भी है, पहले भी थी। द मुगल रूरल क्लास रिमेन ओबियस ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द वेस्ट। तो ओब्लिवियस रहे, उनको अनबिग, मतलब उनको पता ही नहीं था कि जो वेस्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, मुगल को इतना पता नहीं था। द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन ऑफ थ्रोन क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी। तो सक्सेशन मतलब गद्दी के लिए आपस में उनके वंशज से जो इनहेरेंट थे वो लड़ते रहते थे, दस पोजिंग ए थ्रेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ। तो इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ को क्या उन्होंने थ्रेट पोज कर दिया और उनके सामने एक थ्रेट रख दिया, खतरा रख दिया। जहांगीर
द एल्डेस्ट सन ऑफ द अकबर, जहांगीर क्या थे, सबसे बड़े बेटे थे अकबर के। सक्सीड टू द थ्रोन, वो थ्रोन पे आए, गद्दी पे विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना कोई डिफिकल्टी के। हिज यंगर ब्रदर हैविंग डाइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अकबर ड्यू टू द एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जो उसके यंगर छोटे भाई थे कैसे मर गए थे, हैविंग डाइड, किससे मर गए थे, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द अकबर ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके छोटे भाई मर गए थे। हाउएवर शॉर्टली आफ्टर जहांगीर सक्सेशन, जहांगीर के सक्सेशन के बाद हिज एल्डेस्ट सन खुसरो, जो उसको बोलते हैं शाहजहाँ, ब्रोक आउट इन टू रेबिलियन, तो वो क्या है, रेबिलियन बन गए, विद्रोह बन गए उनके खिलाफ, विद्रोही। टसल बिटवीन फादर एंड सन फॉर द थ्रोन वाज नॉट एन अनयूजुअल इन दोज टाइम, कोई ऐसा क्या था उस टाइम पे, जो टसल चल रहा था बाप और बेटे के बीच में गद्दी को लेके, वाज नॉट एन अनयूजुअल, तो ये ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं था, ये नॉर्मल होता रहता था उस टाइम पे। मुगल काल में एक दूसरे के लिए मतलब मार देते थे पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए। जहांगीर हिमसेल्फ हैड रेबल्ड अगेंस्ट हिज फादर, जो जहांगीर ने भी कर चुका था ये काम अपने टाइम पे अपने पिता के खिलाफ, तो अकबर के खिलाफ इन्होंने कर दिया था। केप्ट द एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, डिस्टर्ब रखा उसने एम्पायर को बहुत टाइम के लिए। हाउएवर खुसरो रेबिलियन प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड, जो खुसरो का विद्रोह था वो छोटे टाइम के लिए रहा। एंड जहांगीर डिफीटेड हिम एट द बैटल नियर लाहौर, तो जहांगीर ने उसने लाहौर की जो एरिया के आसपास हरा दिया। एंड सून आफ्टर ही कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड, उसको कैप्चर कर लिया और उसको कैद में डाल दिया। देखो कैसा रिलेशन था, बाप बेटे को कैसे इनकार्सनेटेड, कैद में डाल देते थे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जहांगीर ब्रोट टू एन एंड, जहांगीर क्या है, हाउ जहांगीर ब्रोट टू एन एंड, मतलब जहांगीर का अंत कैसे आया। द कॉन्फ्लिक्ट विद द मेवाड़ एंड हैड कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स, तो उसने जब मेवाड़ वगैरह के साथ क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का एंड किया, और ही हैड कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स, यह बहुत लंबे दशकों तक चला। द स्ट्रगल इन द डेक्कन विद मलिक अंबर, आपको पता है मलिक अंबर क्या अबेशियन थे, एक हबसी थे, उसके साथ वही साउथ में झगड़ा होता रहता था, वो बहंगनी किंगडम वगैरह पे अपना एरिया जमाते थे, या शाही डायनेस्टी में। वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट मेड बाई अकबर, जो अकबर ने सेटलमेंट बनाया था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अंबर। देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्ट टू, ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट थे। आल्दो अकबर हैड ब्रोकन बैक द पावर ऑफ द अफगान्स इन दिस रीजन, तो अकबर ने क्या है वो तोड़ चुके थे पावर की जो अफगान की इस एरिया में। अफगान चीफ्स वर स्टिल पावरफुल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ईस्ट बंगाल, तो अफगान ईस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्ग थे। दे हैड सपोर्ट ऑफ मैनी हिंदूज राजाज ऑफ द रीजन, अफगानिस्तान वालों के पास क्या था, हिंदू राजाओं का सपोर्ट था। सच एज राजा ऑफ जसोर, कामरूप, कामरूप क्या है वेस्ट असम में, और छाछर, तो इनका उनके पास सपोर्ट था। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द हिज रीन, जब उसका पीरियड ख़त्म हुआ, अकबर हैड कॉल्ड राजा मान सिंह द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो राजा मान सिंह थे गवर्नर ऑफ बंगाल के थे, टू द कोर्ट, कोर्ट में बुलाया उन्होंने। एंड ड्यूरिंग हिज अब्सेंस द अफगान चीफ उस्मान खान, जो अफगान चीफ थे उसके अब्सेंस के टाइम पे जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह, तो उस्मान खान एंड अदर फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू रेज ए रेबेलियन, तो उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी मिली उस्मान खान में, उन्होंने रेबेलियन कर दिया वहाँ पे। जहांगीर सेंट बैंक मान सिंह फॉर सम टाइम बट द सिचुएशन कंटिन्यू टू वर्सन, उसने कुछ टाइम के लिए मान सिंह को भेजा, फिर भी कंटिन्यू रही सिचुएशन वहाँ पे। इन 1608 जहांगीर पोस्टेड टू बंगाल, जहांगीर को पोस्टेड कर दिया गया, मतलब उसने अपने आप को मतलब इस्लाम खान को वहाँ पे पोस्टेड कर दिया गया 1608 में। द ग्रैंडसन ऑफ द शेख सलीम चिश्ती, इस्लाम खान कौन थे, शेख सलीम चिश्ती, आपने सुना होगा इनकी दरगाह है अजमेर में, तो उनके पोते थे इस्लाम खान। द फेमस सूफी सेंट हु वाज द पैटर्न ऑफ द सेंट ऑफ मुगल्स, तो जो संत थे उनका पैटर्न थे मुगल्स, उनका संरक्षण करते थे। दो यंग इन ईयर्स इस्लाम खान हैंडल्ड सिचुएशन विद द ग्रेट एनर्जी एंड फोरसाइट, उसने क्या है सिचुएशन को हैंडल किया बहुत एनर्जी से और फोरसाइट, दूरदर्शिता से। ही वोन ओवर मैनी ऑफ जमींदार्स इंक्लूडिंग द राजा ऑफ जसोर टू हिज साइड, उसने क्या है जसोर को अपने साइड, जसोर का राजा था उसको अपने साइड मिला लिया। एंड फिक्स्ड हिज हेडक्वार्टर एट डक्का, तो उसने क्या है अपना हेडक्वार्टर सेटल कर लिया डक्का में। विच वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू डील विद द रेबल्स, जो क्या था उसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि वो रेबेलियन विद्रोह से क्या है विद्रोहियों से मतलब टैकल कर सकते थे, वहाँ का एरिया ऐसा था। एंड टू कीप द एरिया अंडर फुल कंट्रोल, उसने क्या है एरिया को फुल कंट्रोल में करना। सून द प्रोविंशियल कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राजमहल टू डक्का विच बिगेन टू डेवलप रैपिडली, उसने क्या है राजमहल की जो आजकल भी बोलते हैं ना राजमहल की हिल, तो उसने ढाका राजमहल से डक्का या ढाका बोलते हैं, तो वहाँ पे उसने ट्रांसफर कर दिया रैपिडली। इस्लाम खान फर्स्ट डायरेक्टेड हिज एफर्ट्स, उसने क्या एक डायरेक्शन में लगाया अपने, अलाइन किया अपनी फोर्स को। अलाइन खान डायरेक्टेड हिज एफर्ट्स टू द कनक्वेस्ट ऑफ द सोनार गाँव, सोनार गाँव को जीता मैंने उसने अपनी पावर लगाई। विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मूसा खान,
तो मूसा खान के अंडर था, जो सुनार गांव था, उसको अपना जीतने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया इस्लाम खान ने। द कन्फेडरेट्स हु वर कॉल्ड बरा या 12 भूइयाँ, तो जिसके महंत थे या मतलब जमींदार थे, उनको बोलते थे 12 भूइयाँ। आफ्टर 3 years ऑफ द जो इसके राज्य थे, मतलब उसको भूइयाँ को, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की उसने, कन्फेडरेट थे। आफ्टर खान सरेंडर्ड एंड ही, खान ने सरेंडर करने के बाद ही वाज सेंट टू दी कोर्ट ऑफ एज ए प्रिजनर, वो एज ए क्या है, प्रिजनर गया वहाँ पे। उस्मान खान टर्न केम नेक्स्ट, तो उस्मान खान का क्या आ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया उस्मान खान का, टर्न कम केम नेक्स्ट एंड ही वाज डिफीटेड इन द फीयर्स बैटल। उस्मान खान को भी बहुत तगड़ी बैटल में हराया गया। तो मूसा खान थे सोनार खान के, उनको भी हरा दिया और उस्मान खान को भी हरा दिया। मतलब बैक ऑफ द अफगान रेजिस्टेंस वाज नाउ ब्रोकन, तो अफगान का रेजिस्टेंस इधर ईस्ट में खत्म हो गया बंगाल एरिया में। द अदर रेबेलियंस सून सरेंडर, जो और विद्रोही थे उन्होंने भी जल्दी ही सरेंडर कर दिया। द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ जैसोर एंड कामरूप वर एनेक्स्ड, जो प्रिंसिपैलिटीज थी यहाँ पे, मतलब प्रांत थे, उनको क्या जैसोर और कामरूप भी जीत लिए गए। द मुगल पावर वाज फर्मली एंट्रेंच इन द ईस्ट बंगाल, तो मुगल पावर एस्टेब्लिश हो गई थी, पूरी जम गई थी ईस्ट बंगाल में। लाइक अकबर, जहांगीर रियलाइज, अकबर की तरह ही जहांगीर ने रियलाइज किया दैट कनकस्ट वुड बी लास्टिंग ऑन द बेसिस नॉट टू द फोर्स बट सिक्योरिंग द गुड विल ऑफ द पीपल। अकबर या जहांगीर ने रियलाइज किया कि जो उनकी जीत है वुड बी लास्टिंग, लंबे टाइम तक रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ऑफ द फोर्स, फोर्स के बेसिस पे लंबे टाइम तक उनकी जो जीत है वो रहेंगी, बट ऑफ सिक्योरिंग द गुड विल ऑफ द पीपल, तो उसको सिक्योर करना पड़ेगा गुड विल, आदमियों की अच्छाई, मतलब जो है बड़ाई, जो भी है अच्छाई। ही देयर फॉर ट्रीटेड द डिफीटेड अफगान चीफ्स एंड देयर फॉलोअर्स विद कंसिडरेशन, तो उसने क्या है कंसिडरेशन माना, कुछ अपने दिमाग में लिया कि भाई इनको अच्छे से ट्रीट करो, एंड सिंपैथी से भी। आफ्टर सम टाइम मैनी ऑफ द प्रिंसेस एंड जमींदार ऑफ बंगाल, बहुत सारे जमींदार थे, प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, जमींदार ऑफ बंगाल के, डिटेन एट द कोर्ट वर रिलीज, उनको रिलीज कर दिया गया जो कि कैद में थे, एंड अलाउ टू रिटर्न टू बंगाल, उनको अलाउ किया गया बंगाल में वापस जाने के लिए। इवन मूसा खान वॉज रिलीज एंड हिज स्टेट्स रिस्टोर्ड, मूसा खान को भी रिलीज कर दिया गया और उसके जो स्टेट्स थे, उसके एरिया था, उसको रिस्टोर कर दिया। दस आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल पीस प्रोस्पेरिटी रिटर्न टू बंगाल, तो बहुत लंबे टाइम के बाद क्या प्रोस्पेरिटी एंड पीस आ गई, शांति आ गई बंगाल में। टू केप द प्रोसेस मोर अफगान्स नाउ बिगेन टू इंडक्टेड इनटू मुगल नोबिलिटी, तो इस प्रोसेस को मतलब रोकने के लिए मोर अफगान्स नाउ बिगेन टू इंडक्टेड, उनको प्रेरित किया गया, इंडक्टेड किया गया मुगल नोबिलिटी में। द लीडिंग अफगान नोबल अंडर जहांगीर वाज ए खान ए जहान लोधी, तो एक नोबल थे बहुत फेमस, उनके अंडर कौन थे, खान ए जहान लोधी, हु रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विस इन डेक्कन, उसने क्या है दक्का में दक्षिण में बहुत अच्छी सर्विस दी थी, खान ए जहान लोधी जो कि अफगान थे। बाई 1622 1622 में जहांगीर हैड ब्रोट मलिक अंबर टू हील, तो जहांगीर ने क्या क्या हैड ब्रोट ला चुके थे मलिक अंबर को हील पे, एंड पैच्ड अप द लॉन्ग ड्रोन टसल विद मेवाड़, तो क्या है उन्होंने क्या अंबर को भी गिरा दिया था, उसको भी एरियो पे ले आए थे और पैचअप किया था उसने, क्या है जो बहुत लंबी टसल चल रही थी मेवाड़ के साथ, राजपूत के साथ, एंड पैसिफाइड बंगाल को भी पैसिफाइड किया। जहांगीर वाज स्टिल फर्मली यंग, फेयरली यंग, मतलब 51 साल के थे, एंड ए लॉन्ग इरा ऑफ पीस सीम टू बी अहेड, ऐसा दिख रहा था कि बहुत लंबी टाइम है आगे शांति का। बट द सिचुएशन वाज चेंज रेडिकली, सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई बाय टू डेवलपमेंट्स। द पर्शियन कॉन्क्वेस्ट, जो पर्शिया के एरिया की जीत थी, ऑफ कंधार विच वाज ए ब्लो टू द मुगल प्रेस्टीज, वो क्या था एक झटका था मुगल की प्रेस्टीज को, इज्जत को। द ग्रोइंग फेलियर ऑफ द जहांगीर हेल्थ, जो जहांगीर की हेल्थ खराब हो रही थी, फेलियर हो रहा था, विच अनलीज्ड एंड लेटेंट स्ट्रगल फॉर सक्सेशन अमंग द प्रिंसेस, उसने क्या किया लेटेंट जो क्लियर आसपास के एरिया में स्ट्रगल था फॉर सक्सेशन अमंग द प्रिंसेस, लेड टू जोकिंग फॉर पावर ऑफ द नोबल्स। जोकिंग क्या मतलब होता है प्रोपोनेंट करना, सपोर्ट करना, तो ये क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया जो मुगल प्रेस्टीज थी, पर्शियन ने क्या किया कंकोस्ट कंधार को जीत लिया, विच वाज ए ब्लो टू द मुगल प्रेस्टीज, वो क्या थी बहुत ही हार थी मान लो मुगल्स की, क्योंकि पर्शियन ने गंधार को जीत लिया था। एंड ग्रोइंग फेलियर ऑफ जहांगीर हेल्थ, जहांगीर की हेल्थ भी ख़राब हो रही थी, और जहांगीर की हेल्थ ख़राब हो रही थी, तो इससे क्या हुआ लेटेंट स्ट्रगल फॉर सक्सेस अमंग प्रिंसेस, उसके प्रिंसेस जो राजकुमार थे वो झगड़ा कर रहे थे पोजीशन के लिए। एंड लेड टू द जोकिंग फॉर पावर फॉर द नोबल्स, इससे क्या किया मतलब जो नोबल्स थे उन्होंने पावर का सपोर्ट ले लिया। एंड दिस डेवलपमेंट्स पिच फोक्ड
पिच फोक नूरजहां इनटू द पॉलिटिकल एरिना। तो इससे क्या होगा, कौन आगे आ गई, नूरजहां आ गई पॉलिटिकल एरिना में। अब हम आगे नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं। नूरजहां, द स्टोरी ऑफ नूरजहां's लाइफ। नूरजहां की लाइफ जो थी, हर फर्स्ट मैरिज वाज विद ईरानियन के साथ शादी हुई थी उसकी, शेर अफगान, जिसका सरनेम था शेर अफगान। इस डेथ इन ए क्लैश, उसकी डेथ हो गई थी क्लैश में, लड़ाई में, विद द मुगल्स गवर्नर ऑफ बंगाल, जो मुगल के गवर्नर थे बंगाल के। नूरजहां स्टे इन आगरा विद एन एल्डरली रिलेशन ऑफ द जहांगीर। तो नूरजहां क्या रही, स्टे आगरा में रही विद एन एल्डरली रिलेशन ऑफ जहांगीर एंड हर मैरिज विद जहांगीर फॉर 4 ईयर लेटर। तो उसके साथ रिलेशन में रही स्टार्टिंग में तो, और जब वो बड़ी एज के थे, बट उसके बाद क्या हुआ, 4 साल के बाद 1611 में शादी होगी। आर टू वेल नोन टू बी रिपीटेड इन डिटेल श्री। तो इसमें क्या है, हम डिटेल में करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड सोबर हिस्टोरियन जो थे, मान लो मॉडरेट जो है, सिंपल एंड सोबर बोलते ना, तो सोबर हिस्टोरियन थे जो डू नॉट बिलीव इन दी जहांगीर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड। वो ऐसा नहीं मानते कि भाई उनके हस्बैंड की मृत्यु में उसका हाथ था या नहीं था। जहांगीर चांस मीटिंग विद हर इन मीना बाजार एंड मैरिंग हर वाज नॉट एन सो अनयूजुअल। तो कैसा नॉर्मल नहीं था कि वो मीना बाजार में उससे मिले थे और उससे शादी की थी, वो ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं था, नॉर्मल होने वाली बात है। हर फैमिली वाज रिस्पेक्टेबल वन, उसकी फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल थी। हर फादर इताय मुद्दुल्ला, उनके पिताजी का क्या नाम था, इताय मुद्दुल्ला, हैड बीन मेड जॉइंट दीवान बाय जहांगीर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रेन। तो उसको क्या बना दिया गया था, दीवान बना के दिया गया था जहांगीर के द्वारा अपने पहले काल में। आफ्टर ए ब्रीफ एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब क्या होता है, धुंधले में रह जाना। ब्रीफ एक्लिप्स मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, लूनार एक्लिप्स, तो वही है, वो एक धुंधलेपन में रह गए ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन ऑफ हिज सन विद खुसरो रेबिलियन। तो वो हमेशा एक्लिप्स में रहा खुसरो, जब उसके बेटा शाहजहां ने जो क्या है वो कर दिया था वहाँ पे खुसरो। तो इसके बाद इतामुद्दौला की बात हो रही है, तो वो उसके खुसरो ने क्या है एक विद्रोह कर दिया था, तो वो उस पोजीशन को रिस्टोर करने में वो एक्लिप्स में रहा था, धुंधलेपन में रहा था, उसको जानते नहीं थे। हैविंग बीन टेस्टेड इन दिस ऑफिस, तो उसको यहाँ पे ऑफिस में टेस्टेड किया गया था। द फॉलोइंग नूरजहां मैरिज विद जहांगीर ही वाज रेज्ड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ दीवान। तो उसको बाद में चीफ दीवान भी बना दिया गया इतामुद्दौला को। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस अलायंस, बहुत सारे अलग फैमिली मेंबर्स भी इससे बेनिफिटेड हुए थे। देयर मनसब बीइंग ऑगमेंटेड, उनके जो मनसब्स हैं वो ऑगमेंटेड कर दिए गए। इतामुद्दौला प्रूव टू बी एबल, कॉम्पिटेंट एंड लॉयल एंड विल्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। उसने क्या है बहुत ही इन्फ्लुएंस बनाया और वो बहुत ही काबिल थे इन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स टिल हिज डेथ 10 ईयर्स लेटर। उसकी जब तक डेथ हुई ना 10 साल तक, तो उसने वहाँ पे इन्फ्लुएंस बनाया। नूरजहां ब्रदर असफ खान, नूरजहां के भाई कौन थे, असफ खान थे, इतामुद्दौला के भाई बेटे। एंड वाज ए लर्न एंड एबल मैन, वो बहुत ही काबिल आदमी थे। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए खान ए समान, उसको खान ए समान बोलते थे। ए पोस्ट रिजर्व फॉर द नोबल्स, नोबल्स के रिजर्व पोस्ट थी। इन हुम एम्परर हैड फुल कॉन्फिडेंस, इसमें क्या था, एम्परर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ही मैरिड हिज डॉटर टू खुर्रम, तो उसने अपनी बेटी को, खाने समान ने अपनी बेटी का शादी की थी खुर्रम से, शाहजहाँ से। हु वाज हिज फादर फेवरेट फॉलोइंग द रेबिलियन एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ द खुसरो। तो कि जो उसका फादर के फेवरेट थे खुर्रम, क्योंकि उसने क्या किया था, रेबिलियन विद्रोह हुआ था या कैद हुई थी खुसरो की, इतामुद्दौला के बेटे की, तो उसके बाद उसने कब्जा कर लिया था। सम मॉडर्न हिस्टोरियन आर ऑफ द ओपिनियन, बहुत मॉडर्न हिस्टोरियन का ओपिनियन है दैट अलोंग विद हर फादर, अपने पिता के साथ एंड ब्रोदर इन अलायंस विद द खुर्रम, खुर्रम के साथ उन्होंने अलायंस किया था। नूरजहां फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ जनता, तो नूरजहां ने एक बनाया, जनता नाम था इसका। एंड विच मैनेज जहांगीर टू सेट दैट विदाउट इट्स बैकिंग और सपोर्ट, तो उसने क्या किया, बिना जहांगीर की सपोर्ट और के बिना ये काम किया। एंड नो वन कुड एडवांस इन हिज करियर, कोई भी आगे नहीं बढ़ सका उस कैरियर में। एंड दैट लेड टू द डिवीजन ऑफ द कोर्ट इनटू 2 फैक्शन, कोर्ट बढ़ गया 2 भागों में। इन नूरजहां जनता एंड इस ओपोनेंट्स, नूरजहां के जनता जो बोले उसने
इकट्ठे किए थे और उसके अपोनेंट्स थे। इट इज़ फर्दर आर्ग्यूड दैट नूरजहाँ पॉलिटिकल एम्बिशन अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू द ब्रीच बिटवीन दी नूरजहाँ और शाहजहाँ और उसके अंडर में डिफरेंस आ गए थे नूरजहाँ के बीच में। एंड दिस ड्रो शाहजहाँ इन टू द रेबिलियन अगेंस्ट हिज फादर इन 1622। तो ये कहते हैं कि ये चीज़ कैसे उसको आगे लेगी शाहजहाँ को रेबिलियन में अगेंस्ट हिज फादर इन 1622। तो अपने पिता के खिलाफ वो लड़ाई में आ गए थे 1622 में नूरजहाँ की वजह से। सिंस ही फेल्ट दैट जहांगीर वॉज कम्प्लीटली अंडर नूरजहाँ इन्फ्लुएंस, उसने फील किया कि जो जहांगीर था पूरे इन्फ्लुएंस में था नूरजहाँ के अंडर में। हाउएवर सम अदर हिस्टोरियन डू नॉट एग्री विद हिज व्यू, तो वो अलग हिस्टोरियंस हैं वो इस व्यू से मतलब खुश नहीं है, एग्री नहीं है। द पॉइंट आउट दे पॉइंट आउट उन्होंने पॉइंट आउट किया इन टिल 1622 व्हेन जहांगीर हेल्थ ब्रोक डाउन, 1622 में जब जहांगीर की हेल्थ खराब हुई। ऑल द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन वर टेकन जहांगीर हिमसेल्फ, तो जहांगीर खुद ही डिसीजन लेते थे एज इन क्लियर फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी से ये पता चलता है। द प्रीसाइज जो एक्यूरेट पॉलिटिकल रोल ऑफ द नूरजहाँ ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नॉट क्लियर, अच्छा से पता नहीं है कैसा उसने रूल किया था। क्वाइन ओवर इश्यूड इन हर नेम, उसके नाम पे क्वाइन दिए गए, इशू किए गए। एंड शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बादशाह बेगम, तो उसको बादशाह बेगम कहा गया। इंपॉर्टेंट नोबल्स यूज टू कॉल टू ऑन हर टू अपराइज, तो उसको प्रशंसा करने लगे ऑफ इवेंट्स। एंड हैड टू सिक्योर हर इंटरवेंशन विद द एम्पर, तो उसको प्रशंसा करते हैं फॉर इवेंट्स के लिए। एंड टू सिक्योर हर इंटरवेंशन, तो वो अपना हस्तक्षेप सिक्योर करके रखी थी राजा के साथ। सी डोमिनेटेड द रॉयल हाउस होल्ड एंड सेट न्यू फैशन बेस्ड ऑन द पर्शियन ट्रेडिशन, उसने पर्शियन ट्रेडिशन पे जो था अलग अलग फॉलो किए फैशन जो है ऑन अकाउंट ऑफ हर पोजीशन, जो उसकी पोजीशन थी। पर्शियन आर्ट एंड कल्चर एक्वायर्ड ग्रेट प्रेस्टीज एट द कोर्ट, तो पारसी जो था वो अलग से ही इस टाइम पे फैल गया था। आर्ट एंड कल्चर प्रेस्टीज कोर्ट। नूरजहाँ वाज कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ जहांगीर, नूरजहाँ क्या थे कांस्टेंट कंपेनियन थी जहांगीर की। इवन ज्वाइन हिम इन, उसको ज्वाइन भी किया हंटिंग एक्सपीडिशन में। सिंस लाइक सी वाज ए गुड राइडर, अच्छी राइडर थी। एंड श्योर शॉट, मतलब वो क्या थी अच्छी निशानेबाज भी थी। एज सच सी कुड इन्फ्लुएंस जहांगीर, उसने क्या है मतलब वो कर सकी इन्फ्लुएंस कर सकी जहांगीर को। मैनी पीपल अप्रोच हर टू इंटरसीड, बहुत आदमी उसको अप्रोच करते थे। इंटरसीड क्या होता है मतलब दूसरे के बिहाफ पे हस्तक्षेप करना। तो मोस्ट ऑफ मैनी पीपल अप्रोच हर टू इंटरसीड विद द किंग ऑन देयर बिहाफ, तो जो इंटरसीड करना बात करना ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। अंडर मुगल रूलर नो वुमन हैड रीच सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन अर्लियर, मुगल राजाओं के अंदर कोई भी लेडी जैसे इस पोजीशन पे नहीं पहुंची थी। बट जहांगीर वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जनता और नूरजहाँ, तो जहांगीर डिपेंडेंट नहीं थे जनता पे या नूरजहाँ पे। एज also borne out by the fact that nobles who were not favorite to जनता continue to get their normal promotion, तो ऐसा बोल रहा है कि जहांगीर क्या है डिपेंडेंट नहीं थे जनता पे या नूरजहाँ पे जो उसने कम्युनिटी बनाई थी, क्योंकि ये इस बात इज आल्सो बोर्न आउट बाय द फैक्ट। तो ये ऐसे इसको कैसे साबित किया जा सकता है, इसको ऐसे साबित किया जा सकता है जो जनता के वो नहीं थे ना बंदे, उसको भी प्रमोशन मिलता था नॉर्मल टाइम पे। एंड द rise of the Shahjahan was due to his personal quality and achievement rather than the backing of the नूरजहाँ, नूरजहाँ की बैकिंग नहीं थी, वो अपने क्वालिटी की वजह से आगे बढ़ रहे थे। शाहजहाँ हैड हिज ओन एम्बिशन, शाहजहाँ के पास खुद के एम्बिशन थे ऑफ विच जहांगीर वाज नॉट अवेयर, तो जहांगीर उस चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं था। इन एनी केस इन सम टाइम नो रूलर कुड अफोर्ड अलाउ ए नोबल और प्रिंस टू बिकम ए टू पावरफुल लेस्ट, मतलब लेस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो कि ही चैलेंज हिज अथॉरिटी, जब तक वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर दे। दिस वाज द बेसिक रीजन फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन जहांगीर एंड शाहजहाँ, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके अंदर उसका बेटा है प्रिंस है कोई नोबल है वो रेबेलियन ना कर दे, तो वो उसको क्रश करके ही रखेगा। आगे चलते हैं शाहजहाँ रेबेलियन, शाहजहाँ का विद्रोह कैसे हुआ। द इमीडिएट कोज ऑफ द रेबेलियन वाज शाहजहाँ रिफ्यूजल टू प्रोसीड टू कंधार, तो इमीडिएट कोज क्या था कारण था शाहजहाँ का टू रिफ्यूजल टू प्रोसीड टू कंधार, कंधार जाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो विच हैड बिन बी सीज बाय द पर्शियन, जो क्या है उसको कब्जे में कर लिया गया था पर्शियन के द्वारा। तो इसीलिए जो शाहजहाँ ने रिफ्यूज कर दिया था कि गंधार में वो जाएगा नहीं, जो कि बी सीज कर लिया गया था पर्शियन के द्वारा। शाहजहाँ वाज अफ्रेड, शाहजहाँ डरे हुए थे दैट कैंपेन वुड बी ए लॉन्ग, कैंपेन लंबा रहेगा एंड डिफिकल्ट वन, बहुत मुसीबत भरा होगा। दैट इंट्रीग, तो क्या है मतलब उसके खिलाफ वुड बी हैच अगेंस्ट हिम, तो इंट्रिग्स उसके खिलाफ चाले चली जा सकते हैं। दैट इंट्रिग्स वुड बी हैच्ड,
तो हो सकता है कि उसके खिलाफ चालें चली जाएं अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम द कोर्ट। तो हेंस ही पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ डिमांड्स, उसने क्या बहुत सारी डिमांड रख दी, सच एज फुल कमांड ऑफ आर्मी, बोला कि मुझे पूरी कमांड दो आर्मी की, विच इंक्लूड द वेटरन्स ऑफ द डेक्कन, उससे जो सेवानिवृत्त थे, फेमस थे उनके डेक्कन के, वो मांगे उसने। कंप्लीट स्वे ओवर द पंजाब, मतलब पूरे कमांड मांगी उन्होंने, पूरा कंट्रोल मांगा पंजाब एरिया पे। एंड कंट्रोल ओवर ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स पे उसने कंट्रोल मांगा। जहांगीर वाज एनरेज, गुस्से में हो गया था बाई हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड से। एंड कन्विंस दैट प्रिंस वाज मीडिएटिंग रेबल, तो क्या था कि उसने कन्विंस किया, ये समझा बात को कि दैट प्रिंस वाज मीडिएटिंग रेबल, जो अब राजा प्रिंस है वो क्या है, मीडिएट कर रहा है रेबल को, विद्रोह को। एंड ही रोट हार्श लेटर एंड टुक पुनिटिव स्टेप्स विच ओनली मेड द सिचुएशन वर्स, उसने बहुत हार्ड लेटर लिखे और पुनिटिव स्टेप्स लिए, रिजल्टेड इन ओपन ब्रीच, तो इससे क्या हो गया, खुले में विद्रोह हो गया। एंड फ्रॉम मंडू विच वाज स्टेशन, मंडू में क्या वो सेटल था या उसको रखा गया था प्रिंस शाहजहाँ को, शाहजहाँ मेड ए सडन डैश ऑन आगरा, तो आगरा पे अटैक कर दिया इन ऑर्डर टू कैप्चर दैट ट्रेजर लॉज देयर, तो जो खजाना वहाँ पे रखा हुआ था उसको लूटने के लिए उसने आगरा पे अटैक कर दिया। शाहजहाँ हैड फुल बैकिंग ऑफ द डेक्कन आर्मी, शाहजहाँ की बैकिंग थी फुल आर्मी की। एंड ऑल द नोबल्स पोस्टेड देयर, वो पोस्टेड थे वहाँ पे, उनको भी सपोर्ट मिला। गुजरात एंड मालवा हैड डिक्लेयर फॉर हिम, गुजरात एंड मालवा को उसके लिए डिक्लेयर कर दिया कि ये आपका रहेगा। ही हैड द सपोर्ट ऑफ हिज फादर इन लॉ असफ खान, जो असफ खान उसके ससुर थे उनका भी उसके पास सपोर्ट था शाहजहाँ के पास। एंड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट नोबल्स एट द कोर्ट, बहुत सारे नोबल्स का भी सपोर्ट था। हाउर इन द बैटल नियर दिल्ली शाहजहाँ वाज डिफीटेड बाय द फोर्सेस लेड बाय महाबत खान, तो महाबत खान ने लेड की थी फोर्सेस, तो उससे ये हार गए थे शाहजहाँ। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम कंप्लीट डिफीट बाय द वेलियंट स्टैंड ऑफ मेवाड़ कंटीजेंट, तो उसको कंप्लीट डिफीट से, हार से बचाने के लिए जो बहादुर मतलब मेवाड़ कंटीजेंट थे उन्होंने बचा लिया। अनदर आर्मी वाज सेंट टू अरेस्ट गुजरात फ्रॉम शाहजहाँ, तो दूसरी आर्मी भेजी गई, दूसरी बटालियन भेजी गई, वाज सेंट टू रेस्ट, स्नैच करने के लिए, अरेस्ट करता है खींचने के लिए गुजरात को फ्रॉम शाहजहाँ। शाहजहाँ वाज हाउंडेड आउट ऑफ द मुगल टेरिटरीज, तो शाहजहाँ को भगा दिया गया था, हाउंडेड आउट ऑफ द मुगल टेरिटरीज एंड कंपेल्ड टू टेक शेल्टर विद द अर्स्टवाइल एनिमीज, जो उसके पहले दुश्मन थे उनके साथ उसने क्या शरण लेनी पड़ी। एंड डेक्कन रूलर्स, हाउएवर ही क्रॉस द डेक्कन इनटू उड़ीसा, उसने दक्षिण को कंट्रोल कर लिया उड़ीसा में। एंड टुक द गवर्नर बाय सरप्राइज, और गवर्नर को एक सरप्राइज दे दिया। एंड सुन बंगाल एंड बिहार वर अंडर हिज कंट्रोल, उसने क्या फिर उस जल्दी ही बिहार और बंगाल उसके कंट्रोल में हो गए। महाबत खान वाज अगेन प्रेस्ड इनटू सर्विस, तो महाबत खान को फिर दोबारा से ले गया। ही टुक एनर्जी स्टेप एंड कंपेल शाहजहाँ टू रिट्रीट इन डेक्कन अगेन, उसने फिर दोबारा से महाबत खान ने शाहजहाँ को पीछे की दूर हटा दिया। एंड दिस टाइम ही मेड एन अलायंस विद द मलिक अंबर, उस टाइम पे क्या फिर शाहजहाँ ने मलिक अंबर जो एबिसियन थे, हबसी थे साउथ में, उसके साथ सपोर्ट ले लिया। हु वाज वंस अगेन एट वार विद द मुगल्स, हाउएवर सुन शाहजहाँ रोट ऑब्जेक्ट लेटर, मतलब एक अपनी ये संति या बताते हुए लेटर लिखा है टू अपोलॉजी टू जहांगीर, तो उसने क्या है एक एब्जेक्ट लेटर लिखा है जहांगीर को अपनी अपोलॉजी दिखाने के लिए। एंड जहांगीर आल्सो फेल्ट दैट ही वाज इट वाज दिस टाइम टू पार्डन एंड कंसिलेट, ये क्या टाइम था कि भाई क्षमा करने का टाइम था। एंड कंसिलेट हिज एबल्स एंड मोस्ट एनर्जिक सन, और उसके अपने बेटे के लिए जो एबल हसन है, एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट टू शाहजहाँ एंड सन्स दारा एंड औरंगजेब, जो शाहजहाँ के बेटे थे दारा एंड औरंगजेब वर सेंट टू द कोर्ट एज ए होस्टेज, उनको बंदी के तौर पर वहाँ भेज दिया कोर्ट में। एंड ट्रैक्ट ऑफ डेक्कन वाज असाइंड फॉर शाहजहाँ एक्सपेंस, एक एरिया को दक्षिण में उसके खर्चे पे भेज दिया। दिस वाज इन 1660, ये 1626 में था। अब आगे चलते हैं, महाबत खान के बारे में जानते हैं। शाहजहाँ रेबिलियन केप्ट द एम्पायर डिस्ट्रैक्टेड फॉर 4 आवर्स, जो शाहजहाँ ने विद्रोह किया था 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा उथल पुथल। रिजल्टेड इन लॉस ऑफ कंधार, जिससे कंधार खत्म हो गया, वो पर्शियन के अंडर चला गया। एंड एम्बोल्डन द डेक्कन्स टू द रिकवर ऑल द टेरिटरीज सरेंडर टू द मुगल्स, तो दक्कन के भी स्ट्रॉन्ग होने लगे अकबर टाइम के। इन सब्सिक्वेंट, उसके बाद क्या हुआ कैंपेन, इट आल्सो पॉइंटेड टू बेसिक वीकनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब जो बेसिक वीकनेस थी मुगल्स की उस सिस्टम की, वो आगे आगे। ए सक्सेसफुल प्रिंस टेंटेड टू बिकम ए वायरल फोकस ऑफ द पावर, एक सक्सेसफुल जो प्रिंस था, राजा था, वो मतलब बनने वाला था राइवल फोकस ऑफ द पावर। एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट वाज फेल्ट दैट मोनार्क वाज नॉट एबल और विलिंग टू विल्ड द सुप्रीम पावर हिमसेल्फ, तो क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि भाई राजा खुद को अपने आप को
विल्ड करना यूज़ नहीं कर पा रहा है सुप्रीम पावर हिमसेल्फ। शाहजहाँ कॉन्स्टेंट चार्ज वाज दैट फॉलोइंग जहांगीर फेलिंग हेल्थ। तो शाहजहाँ ने कॉन्स्टेंट चार्ज किया वाज दी फॉलोइंग जहांगीर की जो खराब हेल्थ हो गई थी, ऑल इफेक्टिव पावर हैड स्लिप्ड इनटू द हैंड्स ऑफ नूरजहां बेगम। तो जहांगीर की हेल्थ खराब हुई तो नूरजहां बेगम के पास चला गई पावर एंड ए चार्ज विद विच इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट शाहजहाँ फादर इन लॉ, शाहजहाँ के जो फादर इन लॉ थे असफ खान वाज इम्पीरियल दीवान, वो क्या दीवान थे, राजाशाही दीवान थे, एंड आल्सो दो इन पुअर हेल्थ, वो बुरी कंडीशन में थे। जहांगीर वाज स्टिल मेंटली, तो कहते जहांगीर क्या थे, स्टिल मेंटली अलर्ट एंड नो डिसीजन कुड बी टेकन विदाउट हिज कंकरेंस, तो उसकी कंकरेंस के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता था। जहांगीर इलनेस क्रिएटेड द फर्दर डेंजर दैट वाज एन एम्बिशियस नोबल, जहांगीर की बीमारी थी, क्रिएटेड द फर्दर डेंजर, आगे खतरा बना दिया उसने, जो माइट ट्राई टू यूज द सिचुएशन टू गैदर सुप्रीम पावर इन हिज हैंड। तो इस टाइम पे क्या शाहजहाँ अपना जो यंग आदमी था वो कंट्रोल कर सकता था पावर को। एंड अनएक्सपेक्टेड एपिसोड ब्रोट इनटू द फोर, तो एक अनएक्सपेक्टेड जो आ गया सिचुएशन आ गई या एपिसोड आ गया सामने आ गया। महाबत खान हु हैड प्लेड ए लीडिंग रोल इन द डीलिंग विद शाहजहाँ रेबिलियन, महाबत खान जो थे क्या थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लीडिंग रोल इन डीलिंग विद द शाहजहाँ रेबिलियन एंड हैड बीन फीलिंग डिसग्रंटल्ड, उसको मतलब एक मतभेद था या गुस्सा था, डिसग्रंटल्ड था, अनसेटिस्फाई था, बिकॉज सर्टेन एलिमेंट्स एट द कोर्ट वर ईगर टू क्लिप हिज विंग्स, तो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो भी वो बहुत उत्सुक थे उसकी जो पंख काटने के लिए, बी फॉलोइंग द एंड ऑफ द प्रिंस रेबिलियन के समन टू द कोर्ट द रेंडर अकाउंट्स। महाबत खान came to a trusted body of Rajput and seized the emperor at an opportune moment when the royal camp was crossing the river Jhelum on its way to Kabul। तो यहाँ पे क्या है, उसको समन टू द कोर्ट टू रेंडर अकाउंट्स, मतलब जो भी अकाउंट्स लेखा जोखा देने के लिए उसको बुलाया गया था समन को। महाबत खान केम विद ए ट्रस्टेड बॉडी ऑफ राजपूत, महाबत खान एक मतलब विश्वास करने लायक राजपूत की बॉडी के साथ, मतलब एक बंदों के साथ आया। एंड सीज द एम्पर, उसने क्या है ब्लॉक कर दिया एम्पर को एट एन अपॉर्चुनिटी मोमेंट, जबकि एक बहुत अपॉर्चुनिटी वाला मोमेंट था। कैसे, व्हेन द रॉयल कैंप वाज क्रॉसिंग, जो मुगल्स का कैंप था वो क्रॉस कर रहा था रिवर झेलम को टू इट्स वे टू काबुल, जब वो काबुल जा रहे थे। नूरजहां हु हैड नॉट बीन अप्रेंडेड, उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, एस्केप्ड अक्रॉस द रिवर बट एन असॉल्ट अगेंस्ट महाबत खान फेल्ड, तो महाबत खान के खिलाफ जो था फेल हो गया, वो नूरजहां निकल के भाग गई। नूरजहां नाउ ट्राइड अदर वेज, उसने अलग तरीके अपनाए। सी सरेंडर्ड हर सेल्फ टू दी महाबत खान इन ऑर्डर टू बी क्लोज टू जहांगीर, उसने क्या सरेंडर कर दिया महाबत खान को जहांगीर के क्लोज होने के लिए। विद इन 6 months, 6 महीने में, द टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड बाय दी महाबत खान, तो महाबत खान ने मिस्टेक्स की थी, उसने वो देख लिया कि क्या गलती करता है। हु वाज ए सोल्जर बट नॉट ए डिप्लोमेट और एडमिनिस्ट्रेटर, तो महाबत खान सोल्जर थे ना कि डिप्लोमेट थे या एडमिनिस्ट्रेटर थे। एंड ड्यू टू ग्रोइंग अनपॉपुलरिटी ऑफ द राजपूत सोल्जर्स, तो उसके राजपूत सोल्जर्स थे वो अनपॉपुलर हो गया था उनमें वो। एंड नूरजहां वाज एबल टू वीन अवे होता है छुड़वा देना, तो एबल टू वीन अवे मोस्ट ऑफ नोबल्स फ्रॉम द मोहब्बत खान साइड्स, तो वो क्या हो गई, बहुत कामयाब हो गई उसकी जो पावर थी उसको छुड़वाने के लिए, तो उनको दूर करने के लिए। रियलाइजिंग हिज प्रीसियस सिचुएशन, जो उसकी प्रिकेरियस अनसर्टेन सिचुएशन थी, महाबत खान अबंडन जहांगीर, उसने जहांगीर को छोड़ दिया एंड फ्लेड फ्रॉम कोर्ट, और कोर्ट से भाग गए। सम टाइम लेटर ही ज्वाइंट शाहजहाँ, उसने ज्वाइन किया शाहजहाँ को इन डेक्कन वेयर ही वाज बिडिंग हिज टाइम, वो बाइडिंग हिज टाइम, जो अपना टाइम बिता रहे थे। द डिफीटेड ऑफ महाबत खान वाज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री अटेंड बाय द नूरजहां, तो डिफीट है जो महाबत खान की, वो नूरजहां की बहुत बड़ी जीत थी। इट वाज ड्यू टू इन नो स्मॉल मेजर्स, वो कोई छोटा काम नहीं था। टू हर कूल करेज एंड सेगासिटी, उसके जो साहस था और उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसने उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हाउएवर नूरजहां ट्रम्प्ड ओवर वाज शॉर्ट लिव्ड, नूरजहां की जीत बहुत कम थी। फॉर इन लेस देन ईयर ए टाइम, एक साल से कम भी, जहांगीर ब्रीथ हिज लास्ट, तो जहांगीर मर गए। एंड नोट फॉर फ्रॉम लाहौर, 1627 में लाहौर के पास, द विली एंड स्ट्रूड असफ खान, जो असफ खान के थे शाहजहाँ के ससुर थे। हु हैड बीन अपॉइंटेड वकील बाई जहांगीर, तो उसको वकील बना दिया गया था। हु हैड बीन केयरफुली प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर सक्सेशन ऑफ हिज सन लॉ, तो वो ऐसे ग्राउंड बना रहे थे कि भैया उसका जो दामाद है वो पावर में आ जाए शाहजहाँ। नाउ केम इन टू ओपन, वो बिल्कुल क्लियर आ गए। सपोर्टेड बाय दीवान द चीफ नोबल्स एंड आर्मी, ही मेड नूरजहां ए वर्चुअल प्रिजनर, उन्होंने क्या है नूरजहां को वर्चुअल प्रिजनर बना दिया गया। सेंट अर्जेंट समन्स टू शाहजहाँ, तो शाहजहाँ को अर्जेंट
सम्मन्स भेजे गए एंड शाहजहाँ रीच्ड आगरा और वाज एंथ्रोन्ड अमिड्स ग्रेट रिजॉइसिंग। तो उत्सव के टाइम पे ही उसने आपको एंथ्रोन कर लिया। अर्लियर एट दिस इंस्टांस इस टाइम पे ऑल हिज राइवल्स, जो उसके राइवल से विद्रोही थे, इंक्लूडिंग हिज इम्प्रिजन ब्रोदर एंड कजन, जो उसका कैद किया हुआ ब्रोदर था, भाई था या कजन था, ETC वर डन टू डेथ, उनको मार दिया गया। द प्रेसिडेंट एंड द अर्लियर प्रेसिडेंट ऑफ ए सन रेबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, जो ये पहले एक मार्क सेट किया हुआ था अर्लियर प्रेसिडेंट, इससे पहले के टाइम के, ऑफ ए सन रेबेलियन अगेंस्ट हिज फादर विच वाज बिगन बाय जहांगीर, जो जहांगीर ने स्टार्ट किया था, एंड फॉलोड बाय शाहजहाँ, शाहजहाँ ने स्टार्ट किया, एंड वाज टू लेड टू ए बीटर कंसिक्वेंसेज फॉर द मुगल डायनेस्टी। और क्या गया, वाज टू लेड, इससे क्या होगा कि बीटर कंसिक्वेंसेज रिजल्ट हो गए फॉर द मुगल डायनेस्टी। शाहजहाँ हिमसेल्फ वाज रीप एट द बीटर सीड्स, तो उसको शाहजहाँ को भी बहुत मतलब कड़वी फसल काटनी पड़ी, या भी ही हैड सोन, जो उसने बोए थे। एंड एज ऑफ फॉर नूर जहाँ आफ्टर अटेनिंग द थ्रोन, तो जो थ्रोन गद्दी पे आने पे शाहजहाँ फिक्स है सेटलमेंट अपॉन हर, तो उसने सेटलमेंट कर दिया। सी लिव्ड ए रिटायर्ड लाइफ हर डेथ 18 ईयर्स लेटर, तो वो एक रिटायर्ड लाइफ जी उसने, उसके बाद 18 साल बाद मृत्यु हो गई। एंड वाज बरीड एट लाहौर, उसको लाहौर में दफना दिया गया नूरजहाँ को। शाहजहाँ रीन 1688 28 to 58, शाहजहाँ के जो काल था 1628 से 58 तक चला, वाज फुल ऑफ मेनी साइडेड एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटी हुई। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हिज डेक्कन पॉलिसी, दक्षिण पॉलिसी पढ़ ली हमने। वी शैल नाउ टर्न टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स विच रीच ए हाई वाटर मार्क अंडर शाहजहाँ, तो वो एक हाई वाटर मार्क पे पहुंच गई थी अंडर शाहजहाँ। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स, फॉरेन पॉलिसी क्या थी मुगल्स की। वी हैव सीन हाउ फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ तैमूरिड एम्पायर, जो तैमूर का एम्पायर था, तैमूरिड एम्पायर बोलते हैं उसको, तो उसके बाद ब्रेकअप हो गया था तैमूरिड एम्पायर का इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, जो 15वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, पीछे वाले की, मतलब जो 1450 से लेके टाइम था 1500 तक का टाइम था, उसमें क्या हुआ, तैमूरिद एम्पायर ब्रेकअप हो गया था। 3 पावरफुल एम्पायर्स आ गए थे, द उज़्बेक्स, जो उज़्बेकिस्तान के थे, या सफ़ाविद, और ओटोमन एम्पायर, तो ओटोमन एम्पायर के थे, और ये उज़्बेक थे और सफ़ाविद थे। एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द ट्रांसओक्सानिया या सेंट्रल एशिया में, जिसको ट्रांसओक्सानिया बोलते हैं, सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ईरान, टर्की एंड द उज़्बेक्स, सेंट्रल एशिया में, ईरान में और टर्की में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। टर्की में ओटोमन एम्पायर था, सफ़ाविद थे ईरान में थे, और उज़्बेक थे ट्रांसओक्सियाना में, सेंट्रल एशिया बोलते हैं जिसको, कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वगैरह जो है एरिया वो है। तो उज़्बेक्स वर नेचुरल एनिमीज ऑफ द मुगल्स, मुगल्स के नेचुरल एनिमी थे। हैविंग बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द बाबर, तो वो बाबर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ से भगाने में उसको। एंड द अदर तैमूरिड प्रिंसेस फ्रॉम द समरकंद के एरिया से तैमूरिद प्रिंसेस को वहाँ से भगाने में कामयाब थे। एंड द फॉलोइंग एडजॉइनिंग एरिया, आसपास के एरिया से, इंक्लूडिंग खुरासान अफगानिस्तान से भी वो भगाने में कामयाब थे। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे उज़्बेक्स क्लैश्ड विद द राइजिंग पावर ऑफ द सफ़ाविद हु क्लेम्ड खुरासान, तो क्या है इसी टाइम पे उज़्बेक्स को क्या है लड़ना पड़ा था, किससे, उनको लड़ना पड़ा था खुरासान सफ़ाविद से, जो कि क्लेम करते थे खुरासान एरिया पे। तो खुरासान प्लेटू, जो मतलब अफगानिस्तान प्लेटू है, लगा लो, आज अफगानिस्तान बोलते हैं। खुरासान प्लेटू लिंक्ड ईरान विद दी सेंट्रल एशिया, तो ईरान को क्या है सेंट्रल एशिया से कंट्रोल जोड़ता था। एंड द ट्रेड रूट टू चाइना एंड इंडिया पास अक्रॉस इट, जो ट्रेड रूट भी यहाँ से पास होता था। इट वॉज नेचुरल फॉर दी सफ़ाविड्स, जो सफ़ाविड्स जो ईरान के रहने वाले थे उनके लिए। एंड मुगल्स टू अलाई अगेंस्ट द उज़्बेक्स डेंजर, तो उज़्बेक का जो खतरा था उसके लिए मुगल्स और सफ़ाविद इकट्ठे हो गए। स्पेशली एट देयर नो फर्दर डिस्प्यूट बिटवीन देम, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, विद द एक्सेप्शन, कुछ देख के छोटा मतलब ऑफ कंधार का लड़ाई थी सफ़ाविद और मुगल्स के बीच में। द उज़्बेक्स ट्राई टू एक्सप्लोर द सेक्टोरियन डिफरेंस विद द सफ़ाविद रूलर, उज़्बेक ने फ़ायदा उठाया जो सफ़ाविद रूलर्स थे, ईरानियन रूलर थे, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे। एंड हैड रूथलेसली मतलब बिना दया भाव के परसुकेटेड दी सुन्नीज, तो उन्होंने क्या है बहुत सुन्नी मुस्लिम को क्योंकि क्रश कर दिया था। बोथ दी उज़्बेक्स एंड द मुगल रूलर्स, जो उज़्बेक्स थे या मुगल रूलर थे वर सन्नीज, तो मुगल भी सुन्नी थे और उज़्बेक्स भी सुन्नी थे। बट द मुगल वर टू ब्रॉड माइंडेड टू बी स्वेव्ड बाय द सेक्टेरियन डिफरेंस, तो क्या था मुगल्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, वो सेक्टेरियंस पे मतलब के बेस पे काम नहीं करते थे। अनोइड एट द अलायंस ऑफ द मुगल्स एंड द सिया पावर विज, तो कि सिया पावर थी ईरान की और नेमली कैसे ईरान एंड उज़्बेक्स ओकेनली स्टीर्ड अप द फैनेटिक अफगान एंड बलूची ट्राइब्समैन लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट बिटवीन पेशावर एंड काबुल,
अगेंस्ट दी मुगल्स। तो कहते हैं जो ये शिया पावर्स के साथ अलायंस करते थे मुगल्स, तो इस चीज़ को लेके जो है जैसे ईरान के साथ ये वो करते थे, अपना शिया पावर थी ना ईरान में और मुगल सपोर्ट करते थे, तो उज़्बेक्स ने क्या किया, स्टीड अप किया कई बार, मतलब आदमियों के जो कट्टरपंथी वाला सिस्टम है उसको जगाया। अफगान को फनेटिक अफगान थे या बलूची थे जो भी उन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहते थे, जो पेशावर और काबुल के आसपास रहते थे। द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वेस्ट इंडिया एट द टाइम वाज दैट ऑफ द ओटोमन टर्क्स। तो टर्की के ओटोमन टर्क्स थे जो टर्की के आसपास एरिया रहते थे। ओटोमन और द उस्मानली टर्क्स बोलते थे उसको, ओटोमन बोलते थे या उस्मानली टर्क्स बोलते थे। सो कॉल्ड आफ्टर द सेम ऑफ द फर्स्ट रूलर, तो वो उनको उस्मान के नाम के बाद ही बोलते थे उनको, टर्की के थे। तो एंड हैड ओवररन एशिया माइनर, तो उन्होंने क्या है एशिया माइनर को कब्जे में कर लिया था, ईस्टर्न यूरोप को भी। एंड आल्सो कंकर्ड सीरिया, इजिप्ट एंड अरबिया को, सीरिया को इजिप्ट को कब्जे में ले लिया था उन्होंने 1529 क्या है 1529 के आसपास उन्होंने कब्जे में ले लिया था, जो कि टर्क्स बोलते हैं उनको, टर्की बोलते थे, टर्की के एरिया के। उन्होंने इजिप्ट को भी कब्जे में कर लिया था। दे हैड रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑन रम, तो उनको क्या टाइटल दिया गया था, सुल्तान ऑफ रम, फ्रॉम ए सेडोई क्लिफ, जो कि बहुत ही फेमस क्लिफ थे, लिविंग इन कायरो में रहते। लेटर दे अज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह इस्लाम, उनको पादशाह इस्लाम भी बोला गया था, सुल्तान ऑफ रम या पादशाह ऑफ इस्लाम। द राइज ऑफ द सियाट, जो सिया की थी पावर इन ईरान, मेड द ओटोमन सुल्तान कॉन्शियस अबाउट द डेंजर ऑफ देयर ईस्टर्न फ्लैंक। तो ओटोमन सुल्तान थे जो ईस्टर्न फ्लैंक में उनका एरिया था ईरान, वो पावर बढ़ा रहे थे। एंड दैट द राइज ऑफ द सफाविद वुड इनकरेज सिया इन देयर ओन टेरिटरीज, तो राइज क्या था, सफाविद डायनेस्टी का वहाँ पे ग्रो हो रहा था ईरान में, तो वो क्या उनको इनकरेज कर दिया सिया डायनेस्टी, सिया ने। एंड इन 1514 में टर्की सुल्तान, जो टर्किस के सुल्तान थे जिसको सुल्तान इरम या पादशाह इस्लाम बोला जाता था, डिफीटेड दी शाहजहाँ ऑफ ईरान इन फेमस बैटल, तो उन्हें क्या है ईरान के जो शाह थे उनको हरा दिया गया था बैटल में। एंड ओटोमन क्लैश विद, तो ओटोमन क्या है का झगड़ा हुआ विद क्लास विद ईरान फॉर द कंट्रोल ऑफ बगदाद के एरिया के लिए, आल्सो फॉर द एरियाज विद द नॉर्थ इन ईरान में थे अराउंड इरवैन, तो इरवैन के आसपास का एरिया ओटोमन एम्पायर कंट्रोल करना चाहते थे। एंड दे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑन द कोस्टल एरिया अराउंड अरबिया एंड मेड ए बिड टू आउट पोर्तुगीज, वहाँ से क्या है पोर्तुगीज को निकालने का। देखो ओटोमन एम्पायर वालों ने क्या है उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की पोर्तुगीज को, फ्रॉम देयर पर्शियन गल्फ से भी एंड इंडियन वाटर से भी। द ओटोमन थ्रेट, ओटोमन एम्पायर वाले थे उन्होंने क्या किया, थ्रेट फ्रॉम द वेस्ट, उनको खतरा था वेस्ट से, मेड द पर्शियन कीन टू बी फ्रेंड विद मुगल्स, तो क्या ओटोमन का थ्रेट था जो पर्शियन पे, ईरान वाले बंदों पे, ईरान के बंदों को पर्शियन बोलते हैं, ये सफ़ेविद बोलते हैं। तो ओटोमन का उधर टर्की से खतरा था, तो इन्होंने क्या किया पर्शियन ने मुगल के साथ अलाई कर लिया। एंड पर्टिकुलरली व्हेन दे हैड टू फेस एन एग्रेसिव उज़्बेक, जब उनको उज़्बेक्स का सामना करना पड़ा था ईस्ट में। द मुगल्स रिफ्यूज टू उज़्बेक प्रपोजल फॉर ए ट्राइपाइट ओटोमन मुगल उज़्बेक अलायंस, तो मुगल ने क्या है मना कर दिया था उज़्बेक्स का जो प्रपोजल था तिकोना अलायंस बनाने के लिए, किसके लिए, ओटोमन के लिए, मुगल के लिए या उज़्बेक्स के लिए, अगेंस्ट पर्शियन के खिलाफ। इट वुड हैव अपसेट द एशियन बैलेंस ऑफ पावर, तो अगर मान लो ये इट वुड हैव, अगर ऐसा कर दिया होता तो ये बहुत ऐसा होता कि भाई बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो जाता। एंड लेफ्ट हिम अलोन टू द फेस द माइट ऑफ द उज़्बेक्स, तो वो अकेले रह जाते जो कि उनको फेस करना पड़ता जो उनकी उज़्बेक्स की पावर को। अलायंस विद ईरान वाज आल्सो हेल्पफुल इन प्रमोटिंग ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, तो ईरान के साथ अलायंस हो गया था, तो उससे क्या होगा सेंट्रल एशिया में ट्रेड फैल गया। इन मुगल्स हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवी, मुगल के पास क्या थी स्ट्रॉन्ग नेवी थी। एंड दे माइट परहैप्स हैव सोट ए क्लोजर अलायंस विद द टर्की, जो क्या उनका क्लोजर अलायंस भी होता है टर्की के साथ, विच वाज आल्सो नेवल पावर थी, वाज एंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट नेवीज ऑफ द यूरोपियन पावर्स, तो यूरोपियन नेवी के साथ स्ट्रगल में थी क्योंकि पोर्तुगीज की भी नेवी स्ट्रॉन्ग थी इन द मेडिटेरियन एरिया। एज इट वाज द मुगल्स वर चेरी, तो वो चेरी क्या होता है एनेक्सेस, चिंतित थे ऑफ ए क्लोजर रिलेशनशिप विद द टर्की सिंस दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू काउंटेनेंस विद क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, तो क्या थे वो इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे, कॉन्टिनेंस द क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी मेड बाय द टर्की सुल्तान एज ए सक्सेसर टू द खलीफ, तो टर्की सुल्तान थे अपने आप को क्या बोलते थे कि सक्सेसर ऑफ खलीफ बोलते थे। एंड दे वर सम फैक्टर्स विच शेप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अकबर, बहुत सारे फैक्टर थे इनसे क्या फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई। तो ये हमने बाहर के बारे में पढ़ लिया क्या क्या सिचुएशन चल रही थी। आई होप आपको समझ में आओगा। कल हम बचा हुआ चैप्टर क्लियर करेंगे। तो
ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो शेयर कर दीजिए मेरे फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।